नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम्। काशीतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन श्रीमद् भागवत ज्ञान चर्चा प्रचलति। इसमें सभी भागवत प्रेमियों की बढ़ चढ़ कर उपस्थिति हो रही है, जो उत्साहजनक है। और ये न हमारी विशेषता है न आपकी विशेषता है, यह श्रीमद् भागवत की विशेषता है। यह भगवान कृष्ण जी की विशेषता है कि इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति सभी की है। प्रथम और द्वितीय अध्याय को लेकर के हम चिंतन मनन प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय पर हमें विचार करना है। उसका पाठ वाचन भी होगा, उसमें वर्णित विषयों पर चिंतन मनन भी होगा यथामति। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच। अब उधर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब सूत जी फिर आगे लगातार बोल रहे हैं। प्रसंग प्रारंभ किया है उन्होंने। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल माधव लोकशिश्रिक्षया। आदौ सर्वादौ सृष्ट्यारंभे लोकानां शिश्रिक्षा लोकशिश्रिक्षा स्रष्टुम इच्छा शिश्रिक्षा तया शिश्रिक्षया। उपनिषद में वाक्य आता है, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय सोचिंतयत। ऐसा उसने संकल्प किया ब्रह्म ने, उसी की झलकी है। लोक शिश्रिक्षया आदौ सर्वादौ सर्वप्रथम लोक सृष्टि करने की इच्छा से षोडश कलम संभूतम भगवान सर्वेश्वर्यशाली भगवान महदादि भी महद आदि तत्वों के सहयोग से पौरुषम रूपम जगृहे। पौरुषम रूपम जगृहे अव्यक्त से सूक्ष्म व्यक्त रूप में आ गए, सूक्ष्म रूप में आ गए। पौरुष रूप को धारण किया। 16 कलाओं से युक्त सूक्ष्म स्वरूप का धारण किया भगवान ने। और वो सूक्ष्म स्वरूप प्रसिद्ध हैं 16 कलाएं, जिसमें 10 इंद्रियां, 11वां मन और 5 महाभूत जोड़ देंगे तो 16 हो जाए। तो इन 16 कलाओं को लेकर के पौरुष रूप भगवान ने लोक शिश्रिक्षा से, लोक सृष्टि करने की इच्छा से धारण किया। यस्यां भसिशयानस्य
योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। विश्वसृजां विश्वं सृजतीति विश्वसृट्, विश्वसृजौ विश्वसृजः तेषां विश्वसृजां, प्रजापतियों के पति ही ब्रह्मा, जो स्वामी ब्रह्मा जी हैं। यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः, अपने योग माया को फैला करके जल में शयन किए हुए भगवान के नाभि हृदाम भुजात आसीत, नाभि कमल से, नाभि रूपी हृद से उत्पन्न अंबुज मने कमल से, आसीत मने ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। दुर्गा सप्तशती का वाचन हुआ था कुछ दिन पहले, यही प्रसंग वहां पर आया था, तो ब्रह्मा जी स्तुति किए थे, वही प्रसंग यहाँ आया। नाभि हृदाम बुजात अंबुजात, अंबुनि जायते इति अंबुजा, अंबुजम कमलम तस्मात् अंबुजात। विश्वसृजाम पति ही, प्रजापति नाम पति ही ब्रह्मा आशीत, उत्पन्नो बभूव, उत्पन्न संजातः। यस्य भगवतः अंभसि जले शयानस्य शयनं कुर्वतः योग निद्रां वितन्वतः योग मायायाः विस्तारं कुर्वतः। भगवतः नाभि कमलात् ब्रह्मणः उत्पत्ति जाता, कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान जो है जल में शयन कर रहे थे, उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। योग माया की भी चर्चा आई, नहीं तो सोने का संबंध नहीं बन सकता है। जो है शयन करने के लिए योग माया की आवश्यकता है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम्। यस्य भगवतः अवयव संस्थानैः, माने भगवान के अंग प्रत्यंगों से, अवयव माने अंग, कहते हैं हमारे संत लोग भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड, चाहे जान के बोलते हो चाहे बिना जाने, परंपरा से ऐसा बोला जाता है, भगवान के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो विचार करिए भगवान की विशालता का, इस भगवत तत्व का क्या तात्पर्य है। यस्य अवयव संस्थानैः लोक विस्तरः कल्पितः, लोक का जो विस्तार है वो कल्पित हुआ, कल्पित भी लिखा है। ये भी शब्द बड़ा ध्यान देने योग्य है, जो है वास्तविक है कि नहीं, क्योंकि कल्पित किया है अथवा वास्तविक है, क्योंकि व्यास जी कुछ गलती थोड़े करते हैं अपने तरफ से। लोक विस्तरः कल्पितः, क्योंकि माया शक्ति की सहायता भी ली गई है। तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमर्जितम, वह जो भगवान का स्वरूप है वो विशुद्ध है, सत्वमूर्जितम, सत्व गुण से ऊर्जित है, माने वृद्धि को प्राप्त है, ऊर्जा से युक्त है, देदीप्यमान है, सत्व गुण प्रधान है, वैसा वो भगवान का स्वरूप है, जिनके अवयव संस्थानों से समस्त लोकों की कल्पना की गई है। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। ये तो इस पर छाया आ गई है सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपाद का।
उसी का ये फोटो स्टेट है। अदो रूपम पश्यन्ति, भगवान के उस स्वरूप को देखते हैं। कैसी दृष्टि से देखते हैं? अदभ्र चक्षुषा। ये जो दृष्टि है ना, दृष्टि जो है, जिसकी गड़बड़ हो वो नहीं देख पाता है। जिसकी दृष्टि सही हो वही उसको जो है दिव्य दृष्टि से उस स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। वो कैसा स्वरूप है? सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम, वो विश्वमय है, वो विश्व स्वरूप है। सहस्र तो यहाँ केवल बता दिया गया है, अनंत उसके पाद हैं, उरु हैं, भुजा है, आनन है, जिस कारण वो अद्भुत लगता है। क्योंकि हम लोग को तो एक सर और दो पैर अथवा एक सर चार पैर यही देखने की आदत पड़ी है, अभ्यास है, तो उसके अतिरिक्त कुछ हम लोग को दिखाई देगा तो अद्भुत लगेगा। क्योंकि जो नहीं देखे वो वंडरफुल है, वो आश्चर्यजनक है। तो ये हजारों हजार सर हाथ पैर आनंद रहेगा तो अद्भुत तो ऐसे ही हो जाएगा। व्यक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। गड़बड़ा है नहीं ठीक, एक बार किंचित कृतवान बहुत। तो उस स्वरूप को जो हजारों आनंद और भुजाओं वाला है, अदभ्र चक्षुषा दिव्य दृष्टिया योगिनः पश्यन्ति, सब लोग नहीं देख पाते। सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षी नासिकम, उसी प्रकार सहस्र मूर्धा है, श्रवण है, अक्षी आंख है, नासिकाएं हैं, सहस्र मौली, उसमें जो है सो अब श्रृंगार का सामान भी वैसे ही रहेगा जैसा जैसा शरीर है। अंबर कुंडल आदि से उल्लसित जो विश्व रूप है भगवान का, विश्वात्मा विश्व भावना, ऐसे भगवान के विश्वात्मक स्वरूप का दर्शन दिव्य दृष्टि से लोग करते हैं, सामान्य दृष्टि से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान जी ने आदेश किया है अर्जुन को, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमैश्वरम्। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। एतत्, ये जो भगवान का जो मूल स्वरूप है, नानावताराणाम, अनेक प्रकार के अवतारों का, निधानम आदि कारणम है, बीज है, अव्ययम है, अविनाशी है, यस्य अंशांशेन, जिसके अंश से, अंश के अंश से, शंख चक्र गदा पद्म आदि के भी अवतार माने गए हैं। ये भी तो बात है, भगवान के केश के अवतार, शंख के अवतार, चक्र के अवतार, कोई सुदर्शन चक्र के अवतार हैं तो गंभीर है मैटर, तो शेषावतार हैं। सृज्यन्ते देव तिर्यंग नरादयः, देव मने देव योनि, तिर्यंग मने तिर्यक योनि, जो हमने निवेदन किया है विगत दिवसों में, और नर आदि मनुष्य आदि जो हैं, सृज्यन्ते निर्मीयन्ते, जिनकी सृष्टि होती है, जिनके अंश अंश से। अब जो है यहाँ पर ये जो अवतार हैं भगवान के मुख्य रूप से, उनकी चर्चा का प्रारंभ यहाँ होता है। और मैं थोड़ा सा कल इसको एक बार देख रहा था, अवलोकन कर रहा था, क्योंकि ये हजारों 3000 से अधिक लोगों के सामने ये विषय जा रहा है।
यदि सामने सामने बैठा के 3000 लोगों को उपविष्ट करा के कथा होती तो समझ लीजिए कि फिर साधारण संत नहीं, कोई बड़ा संत होना पड़ता। तो इसीलिए थोड़ा सा हम देख रहे थे। तो इधर संसार में जो है 24 अवतारों की बात आती है, फिर जो है दशावतार की बात आती है। तो मैं वहाँ देखता गया 20 तक तो व्यास जी ने गिनती करके बताया कि ये 20 अवतार हो गए, गिनती में बताया। और 21-22 को बिना गिनती का कर दिया, बुद्ध जी और कल्कि जी को कह दिया तो समझ गए कि चलिए 21 है 22 है। इसके बाद व्यास जी ने गिनती करना छोड़ दिया। लेकिन अब समाज में चल पड़ा 24 अवतार। यहाँ व्यास जी स्टॉप कर गए 22 में, और उधर चला है 24 अवतार। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन हमने किया है, थोड़े प्रसंग के बाद हम निवेदन करेंगे। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। वही भगवान जो है सर्वप्रथम जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में जो है उस सर्ग मने सृष्टि को प्राप्त हो करके स्वयं ब्रह्मा उसमें परिणत हो करके अखंडितम ब्रह्मचर्यम दुश्चरम चचार, उसका अनुष्ठान किया, उसका पालन किया। ब्रह्मचर्य के कई अर्थ हैं। एक तो जो लौकिक अर्थ है हम लोग जान ही रहे हैं, दूसरा अर्थ है ब्रह्मणी चर्या। यदि ब्रह्मचर्यम वो भी हो जाएगा, अथवा ब्रह्म वेद तस्मिन् चर्या यस्य स ब्रह्मचर्य वेदाध्यायी ब्रह्मचारी। इस प्रकार से कई उसके भाव होते हैं। अब ये प्रथम अवतार हो गया, ये जो सनत कुमार आदि ऋषियों की। और द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरम बपुः। सीधे यहाँ गिनती कर रहे हैं व्यास जी, संख्या बता दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है कि दूसरे अवतार के रूप में रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन् अस्य भवाय कल्याणाय जगतः कल्याणाय सौकरम बपुः यज्ञेशः कृतवान। भगवान ने यज्ञेश अथवा वराह भगवान के रूप में शुकर रूप धारण करके रसातल में प्राप्त पृथ्वी का उद्धार किया। ये हो गया वराहावतार द्वितीयम, स्पष्ट लिखा। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। अब तीसरे अवतार के रूप में नारद जी के रूप में जो है भगवान प्रकट हुए, ऋषि सर्ग के रूप में देवर्षित्व को प्राप्त हुए, सात्वतम तंत्रम आचष्ट, माने जो भक्ति मार्ग का जो तंत्र है, नारद भक्ति सूत्र आदि आदि जो है भक्ति मार्ग प्रतिपादक तंत्र का जो है आगम का व्याख्यान किया। यतः कर्मणाम नैष्कर्म्यम, जिस तंत्र के माध्यम से कर्मणाम नैष्कर्म्यम माने कर्म करते हुए कैसे निष्कामता प्राप्त करनी है, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना है। कर्म को त्यागा नहीं जा सकता है, लेकिन कर्म करते हुए निष्कामता प्राप्त करनी है। ये जो है उस नारद तंत्र में बात कही गई है।
ये तीसरा अवतार है। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर वृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरम तपः। नर नारायण भगवान के रूप में दोनों को एक ही अवतार मान लिया, अलग से नहीं गिनती किया है। ये धर्म कला सर्ग है। और आत्मोपशमोपेतम दुश्चरम तपः अकरोत्। आत्मोपशमोपेतम मने आत्मनः उपशमः आत्मनोपशमः तेन उपेतः आत्मनोपशमोपेतः तत् तपः दुश्चरम अकरोत्। कठोर तपस्या नर नारायण भगवान ने की, ऐसा वर्णन पुराणों में आता है। और कहीं कथा आती है कि नर नारायण की तपस्या से जो है वो तो पश्चात काल में होगा। इंद्र भी विचलित हो गए, अप्सराओं को भेजा तो जो है उन्होंने अपने जंघा से जो है कुछ निकाल करके पटक दिया जमीन में, और वहाँ से उर्वशी प्रकट होती है और स्वर्ग की अप्सराओं से जो है उसको शतसहस्र गुणित सुंदरी थी, और सारे अप्सराओं का चेहरा मुरझा गया उनके सामने। और भगवान ने आज्ञा की कि ले जाओ इंद्र जी को, ये हमारे तरफ से उपहार दे दो। ये नर नारायण भगवान की महिमा है, कहीं आगे हम लोग को श्रवण करने को मिलेगा। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। अब पंचम अवतार के रूप में कपिल, आदि मुनि कपिल के रूप में भगवान का अवतार माना गया है। सिद्धेशः, सिद्धानाम ईशः सिद्धेशः, वो सिद्धेशा उनका विशेषण है, सिद्धों में श्रेष्ठ थे। काल विप्लुतम, काल की गाल में समाये हुए। सांख्यम, सांख्य दर्शन को। तत्वग्राम विनिर्णयम, तत्व समूह का जो विनिर्णय है सांख्य दर्शनोक्त। आसुरये, आसुरी नामकाय शिष्याय प्रोवाच, कपिल देव भगवान ने बताया। सीधे भगवान का अवतार है और सांख्य दर्शन का उपदेश उन्होंने किया। क्योंकि जैसे भगवान इधर आज्ञा करते थे, श्रीमद् भगवद गीता में किया है, सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। बहुत लंबे अंतराल के बाद वो नष्ट हो गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। तो वही प्रसंग यहाँ आया कि जो है कि ये जो ज्ञान है वो तो अनादि है, सृष्टि भी अनादि है। किस कल्प की सृष्टि है, क्या है, इसके पहले भी जो है सांख्य दर्शन था, काल विप्लुत हो गया था, उसको जो है फिर से उद्धार करके आसुरी नाम के शिष्य को बताया। इसलिए अनादि ज्ञान परंपरा को हमारी परंपरा मानती है, सनातन परंपरा मानती है। ये कहीं कुछ नया वया ज्ञान होता नहीं है। कहीं जो लोग कहते हैं कि मौलिक लिखते हैं, नया लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, सब पुरानी बातें ही घुमा फिरा के अपनी भाषा में सजा देते हैं। नया लिखेंगे कहाँ? दिमाग वही, और दिमाग की पराकाष्ठा का तो हमारे ऋषि महर्षि प्राप्त कर चुके हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, नया लाएंगे कहाँ से? क्योंकि हम सारे शास्त्रों को जानते नहीं है। आप लोग सभी शास्त्रों को जानते नहीं, कहीं छिपा हुआ शास्त्र निकाल देंगे, हमको कहीं मिलेगा, अपने नाम से छपा देंगे तो आप लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, क्या अधिकारी जी लिख दिए तत्व जो है। लेकिन खोजते खोजते चलेंगे, पता चलेगा कि अरे ये तो यहाँ था। लेकिन वो खोज भी तो नहीं पाते हैं लोग। तो वैसे ही जो है चुरा चुरा के सभी लोग, हम लोग संसार के लोग विद्वान बने हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये बात जो है अब
निकल गई मुंह से, विचारणीय है, सोचने की बात है। नई बात कुछ नहीं है। काल विप्लुतम प्रोवाचासुर सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सांख्य दर्शन बड़ा खतरा है, प्रकृति मानता है, ईश्वर की चर्चा नहीं है, जबकि ये भागवत का सांख्य नहीं है। वो जो है ईश्वर कृष्ण वाला जो सांख्य है उधर का, तो इसमें जो है घासपास है, पता नहीं चलता है कौन सांख्य क्या है। तो शंकराचार्य जी को सबसे ज्यादा खतरा सांख्य से लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से सृष्टि नहीं मानता है सांख्य दर्शन, चेतन से सृष्टि नहीं मान रहा है, प्रकृति से सृष्टि मान रहा है। और सांख्य दर्शन का संबंध जुड़ा है कपिल जी से, भगवान से सीधे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम इसको बिना खंडन करके छोड़ देंगे तब तो ऐसे हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए इसको ठीक से खंडन करना जरूरी है। जो ब्रह्म से सृष्टि का निराकरण करता है, ये पूरा ब्रह्म सूत्र में पूरा जो है आधा से ज्यादा जोर शंकराचार्य जी का इसी में है, सांख्य खंडन में। विचार लीजिए। और आधा ब्रह्म सूत्र एक तरफ, सांख्य खंडन एक तरफ जो है, विचार करके देखेंगे तो जो हम लोगों ने उल्टा पुल्टा है तो यही पता चला। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकिम अलर्काय प्रह्लादा दिव्य ऊचिवान। ये छठे अवतार के रूप में जो है दत्तात्रेय भगवान अत्रि के पुत्र अनसुईया के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अलर्क आदि शिष्यों को अन्वीक्षिकी विद्या प्रदान किए। प्रह्लाद आदि शिष्यों को भी अन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश जो है दत्तात्रेय भगवान ने दिया। तथा सप्तम आकूत्याम रुचिर यज्ञोभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणै रपाद स्वयं भुवांतरम। यज्ञ भगवान के रूप में सप्तम अवतार हो रहा है। रुचे है आकुत्याम, आकुति में रुचि नाम के ऋषि के पुत्र के रूप में यज्ञ भगवान उत्पन्न होते हैं। यामाद्यै सुरगण, याम आदि सुरगणों के द्वारा स्वयं भुवांतरम, स्वयं भुव मन्वंतर में, स्वयं भुव मन्वंतर की रक्षा किया, रक्षा किया। स्वयं भू मन्वंतर की रक्षा किया यज्ञ भगवान ने। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। अब ये ऋषभ देव भगवान आते हैं अष्टम अवतार के रूप में, मेरु देवी में नाभि के पुत्र के रूप में। उरुक्रमः माने बहुत प्रतापी ऋषभ देव जी। धीराणाम जो धैर्यशाली लोग हैं उन्हीं के लिए वर्त्म दर्शयन, वर्त्म मने मार्ग, मार्ग का प्रदर्शन करते हुए सर्वाश्रम नमस्कृतम, सभी आश्रमों के द्वारा प्रणम्य वंदनीय ऐसा जो मार्ग है उसको दिखाने वाले ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। और हमारे जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि उनके आद्य तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी भगवान हैं। अब यही ऋषभ देव हैं कि वो अलग हैं, क्योंकि लक्षण काफी मिलता जुलता है। इस पर यथा प्रसंग चर्चा होगी, जब समय आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं। यहाँ भगवान के जो है अष्टम अवतार के रूप में ये स्वीकृत हैं। ऋषिभिर्याचितो भेजे नौमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम ओषधिर्विप्रास तेनायम स उषत्तमः। अब जो है ऋषिभिर्याचितो भेजे नौमं पार्थिवं वपुः, ऋषियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, और बेन और पृथु की उत्पत्ति का प्रसंग सब लोगों ने सुनाई है। बेन के शरीर का मंथन करके पृथु की उत्पत्ति की गई है।
ऋषियों ने अपनी शक्ति लगा दी थी वहां पर जो है। तो नवमम पार्थिवम बचु बपुः भेजे भज सेवायाम, उसको भगवान ने प्राप्त किया, ग्रहण किया। जिस पृथु महाराज ने दुग्धे माम ओषधीर विप्राहा, हे विप्राहा, हे सुनने वाले विप्र लोग, इस पृथ्वी माता ने जो है पृथु पूर्व हुए राजाओं के अत्याचार के कारण सारे बीजों को अपने में समेट लिया था। पृथ्वी माता ने तो पृथु महाराज ने जो है उनका दोहन किया। ये कथा आगे विस्तार रूप से आएगी, कैसे पृथु महाराज ने उसका दोहन किया। इसीलिए उनको उषत्तमः कहा गया है कि उत्तम दोहन करने वाले, कल्याण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ जो है पृथु महाराज कहलाए। कल्याण, परम कल्याणकारी माने गए। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे, नाभ्यारोप्य मही मय्याम अपाद वैवस्वतम मनुम। फिर जो है नवमे, रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे, क्योंकि नवमम पार्थिवम, नवम अवतार जो है पृथु महाराज का था, तो दसम अवतार हो गए। मात्स्यम स रूपम जगृहे, उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया। जगृहे, जगृहाते, जगृहीरे ग्रहण किया। चाक्षुषो दधि संप्लवे, चाक्षुष मनवंतर में, उदधि संप्लवे, उदधि बने समुद्र के संप्लव, संप्लव बने प्रलयावस्था में, महीम मने पृथ्वी को, नाभ्यारोप्य मने नौका में पृथ्वी के प्रलयावस्था में नाव में रख करके, वैवस्वतम मनुम अपात, वैवस्वत मनु और वेदादि शास्त्र की भी रक्षा जो है मत्स्यावतार में भगवान ने की। अपाद वैवस्वतम मनुम सुरासुराणामुदधिं मथनतां मंदराचलम, दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। जब सुर असुर मिल करके जो है मंदराचल का मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति के लिए, तब वो जो पर्वत जो है डूबता जा रहा था समुद्र में, उसको रोकने के लिए कूर्म रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और उस पर्वत को अपने पीठ में धारण करके समुद्र मंथन का कार्य संपन्न किया। तो ये भगवान का एकादश अवतार है। सीधे व्यास जी निर्देश कर रहे हैं। धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशममेव च, अपाययत सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। अब जब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया तो उसमें जो है धन्वंतरी के रूप में भगवान जो है अमृत कलश के साथ में प्रकट हुए, आदि वैद्य धन्वंतरी। तो ये भी जो है द्वादशमम कहा, ये द्वादशवें अवतार थे। फिर त्रयोदश अवतार के रूप में पुनः मोहिनी का स्वरूप धारण किया और दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। मने सुप्रवृत्ति के लोगों को अधिक जीना चाहिए, श्रेयस्कर है। कुप्रवृत्ति युक्त लोगों को अधिक जीने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें अमृतपान करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव है। जिनके जीने से जगत कल्याण है, संभावित है, उन्हें तो जीना चाहिए, और जिनके जीने से जगत में अकल्याण है
उनके जीने से क्या लाभ, तेन जीवनेन को लाभ कोर्थ किम प्रयोजनम इत्यर्थ। चतुर्दशम नारसिंहम। अब आप लोग को आनंद जरूर आ रहा होगा, इतनी स्पष्टता से गिनती आ रही है। और ये जो दासानुदास जो है निवेदन कर दे रहा है, बहुत से लोगों को पहले से मालूम भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा, संदेह होगा कैसा है क्या है। चतुर्दशं नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजय वक्षस्येरकाम कटकृत यथा। इस 14वें अवतार के रूप में नरसिंह अवतार के रूप में भगवान उत्पन्न हुए। ऊर्जितम दैत्येंद्रम, जो अपने वरदान के कारण अत्यंत शक्तिशाली होकर के त्रिलोक में तबाही मचाने वाला जो दैत्येंद्र था, उसको ददार मने उसको फाड़ डाला। करजैर बक्षसी, करजई मने अपने नाखून से, बक्षसी मने छाती में, एरकम कटकृत यथा, जैसे चटाई बनाने वाला जो है, जो एक सनपाट होता है, आसाम बंगाल में बहुत मिलता है, इधर जो है उसको काट करके पहले भिगो दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको आदमी खट जो है हाथ से तोड़ ताड़ करके उससे अलग अलग करता है। कटकृत माने चटाई बनाने का काम करता है, तो उसको आसानी से वो टूट जाता है, क्योंकि वो गीला रहता है, स्वयं बहुत कमजोर भी रहता है। तो कटकृत यथा एरकाम मने जो उस कमजोर लकड़ी को जैसे चट चट तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने नाखूनों से जो है उसके वक्ष को विदीर्ण किया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। चतुर्दशं नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर, करे जाता करजह, हाथ में होने वाले को करज बोलते हैं। ये नाखून जो है, कर मने हाथ, करे जायते इति करजह, करजह करजो करजाह, तृतीया के बहुवचन में करजई। शेरकाम कटकृत यथा, कटम करोति इति कटकृत। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलेः पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुत्रिविष्टपम। अब पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार जो है वामना अवतार है। वो जो है अपने भक्त बलि के पास में, जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा किया था, उनके यज्ञ में भिक्षुक के रूप में गए, 3 पग जमीन की याचना की और फिर स्वर्ग वापस ले लिया उनसे। तो कहने का मतलब, जो विधर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपने पद से च्युत हो रहा है, वैसे व्यक्ति के साथ में साम दाम दंड भेद और असत्य व्यवहार भी उचित होता है। अच्छे व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो गलत व्यक्ति है, अब कोई किसी की हत्या करने के लिए खोज रहा है, वो आपके घर में आके छिपा है और दरवाजे में आके पूछा कि वो फलाना व्यक्ति आपके घर में है, आप कहेंगे है, तब तो वो घुस करके उसकी भी हत्या कर देगा, आपकी भी हत्या कर सकता है। तो उस समय यही कर्तव्य बनता है कि वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, वो इधर नहीं आया। तो इसीलिए कई प्रसंगों में असत्य भाषण भी अनुमोदित हो जाता है। तो भगवान का जो 3 पग मांग करके तीनों लोगों का राज्य लेना, ये युक्ति संगत है। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। 16वें अवतारे 16वें अवतार में ब्रह्मद्रुहो नृपान पश्यन, क्योंकि जब सत्ता आ जाती है हाथ में तो ज्ञानियों की उपेक्षा शुरू हो जाती है। जब तक सत्ता नहीं है तब तक तो ज्ञानियों का महत्व पता चलता है। कुर्सी मिलते ही ज्ञानी उनी कुछ नहीं है।
ब्रह्मद्रोह का मतलब यही है यहाँ पर। यहाँ ब्राह्मण का मतलब ज्ञान का प्रतीक है। तो राजे महाराजे लोग जो है अपना कुर्सी पा गए और जो है इन्हीं से द्रोह करने लगे कि अरे ये सब ज्ञानी लोग जो है यही सब परेशानी के कारण बनेंगे, जो है सो ज्ञान दे के बिगाड़ देंगे, यही सिखाएंगे, यही गद्दी में चढ़ाते हैं, यही गद्दी से उतारते हैं, सारे अनर्थों के जड़ ये हैं, इनको खत्म करो। ब्राह्मण विरोधी, ज्ञान विरोधी हो गए राजे महाराजे लोग। ये देखा भगवान ने, तब कहा कि इनका भी होश ठिकाने लगाना जरूरी है। कोई भी जो कहाँ है वहीं अंदर बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बीच बीच में जगत है तो थोड़ा थोड़ा व्यवधान सुनिश्चित है। अब इतनी सुविधा मिल गई है, इसकी खुशी भी तो मनानी है। ये 20 वर्ष पहले तो ऐसी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे कि ऐसी भी कथा हो सकती है, लेकिन आज तो ये चल रहा है। बीच बीच में हल्का फुल्का व्यवधान, उतना भी आदमी सह नहीं पाता है, धैर्य नहीं है। तो त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरोन महिम। तो यहाँ निक्षत्राम अकरोन महिम का मतलब है कि जो दुष्ट क्षत्रियों से रहित किया। यहाँ चूंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस शरीर को विश्व ब्राह्मण परिसंघ का अध्यक्ष बनाया है, ये सब प्रेम है समझ लीजिए इतने बड़े प्रदेश में। इसके पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा थी, उसके भी अध्यक्ष के रूप में 8 वर्ष सेवा किया गया। फिर दूसरा और बड़ा संगठन आया विश्व ब्राह्मण परिसंघ, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, उसमें यूपी चैप्टर का जो है अध्यक्ष बनने का, अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। तो बड़ी बड़ी सभाओं में बोलना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो परशुराम जो है हमारे आदर्श हैं, और परशुराम ने क्षत्रियों का ऐसे विनाश किया, तो क्षत्रियों और ब्राह्मणों को लड़ाने की बात आ जाती है कि परशुराम तो क्षत्रिय विरोधी थे और ब्राह्मणों के आदर्श जो हैं परशुराम हैं। इसका मतलब है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों विरोधी चीज हैं। ये सब समाज में बहुत से तत्व हैं, उभारते रहते हैं। तो निक्षत्राम अकरोध महिम का मतलब जो है, जो दुष्ट थे, जो मार्गच्युत थे, जो पथभ्रष्ट थे, जो कर्मच्युत थे, ऐसे लोगों का निग्रह परशुराम जी ने किया है। यदि अच्छे सभी क्षत्रियों का विनाश किया होता तो दशरथ जी उसी समय चल रहे थे कि नहीं बहुत बढ़िया से। दशरथ जी को क्यों नहीं समाप्त किया? वो भी तो क्षत्रिय थे। जनक महाराज वही चल रहे थे, उनको तो समाप्त नहीं किया। इसका मतलब जो दुष्ट थे और क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, वो कुर्सी में बैठे हैं तो जो है सो क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, उन्हें उनका संहार किया। ये परशुराम जी का तात्पर्य है, सभी जाति से मतलब नहीं था। इसीलिए राम जी की मूर्ति बनारस में धर्म संघ में है। तो राम जी के मूर्ति के पास में ही हम लोग ने परिश्रम करके अपने संगठन के तरफ से 4-5 लाख रुपया लगा करके चंदे से परशुराम जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी। हम लोगों ने किया है मिल करके। राम जी है, उसी में बगल में परशुराम जी भी रख दिया गया। तो कुछ प्रश्न उठा उस समय भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आज की मांग है, अब राम और परशुराम साथ में रहेंगे जो है। अब काशी में परशुराम जी का जो मंदिर है, वो मूर्ति है, केवल धर्म संघ में एक स्थान पर है, बड़ा भव्य सुंदर दिव्य। कभी आप लोग पधारेंगे काशी तो दर्शन किया जाएगा। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान्, त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रान् मकरोन् महिम्। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्, चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। व्यास जी को भी लिया गया है अवतार में, सब 17वें अवतार में। पराशर ऋषि से सत्यवती में
जातः किं कृतवान पुंसा अल्पमेधसः दृष्ट्वा, संसार के लोगों की बुद्धि घटती हुई देख करके, वेदतरो हो शाखा चक्रे, जो वेद रूपी जो वृक्ष था, ऋग यजु साम अथर्व जरूर थे पहले से, लेकिन अलग अलग विभाग उसका नहीं था। वहाँ दिमाग से निकालना पड़ता था कौन ऋग है, कौन यजु है, कौन साम है, कौन अथर्व है। तो बुद्धिमान लोग तो निकाल लेते थे, जैसे पाणिनि के सूत्र में से सारा काम चलता था। ये लोगों कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी तो 400-500 वर्ष की बात है ना, 300-400 वर्ष कितना हुआ। उसके पहले व्याकरण कैसे चलता था? पाणिनि के सूत्र से ही सब कुछ निकलता था कि नहीं? वैसे ही पूरे वेद से जो है ऋग यजु साम अथर्व विद्वान लोग निकाल लेते थे। लेकिन दृष्ट्वा पुंसा अल्पमेधसः, दिमाग इनका अब जो है जा रहा है, जो है मेधा शक्ति खत्म हो रही है मनुष्यों की। अब केवल जो है आहार निद्रा भय मैथुन से इतने बचा है। ये व्यास जी ने समझा। तो वेद तरु जो वेद वृक्ष है उसकी जो है शाखा चक्रे एक एक विभाग कर दिया। और आज वो विभाग भी भारी पड़ा, उनके भी कई विभाग हो गए। अब एक से 8 अध्याय की रुद्राष्टाध्यायी है और वही भारी पड़ी है। रुद्राष्टाध्यायी भी तथाकथित जो ब्राह्मण है विद्वान है उनको पूरा याद हो, पुरुष सूक्त याद हो, ऐसे लोग भी बड़े दुर्लभ हैं। तो अब क्या कहा जाए मनुष्यों को? पहले जब चारों वेद याद होते थे, फिर अपने ऋग्वेद याद होता, अपना अपना वेद याद होता था, अपनी शाखा याद होती थी। अब कुछ नहीं, 5-10 मंत्र से काम चल रहा है। नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। अब इसमें एक थोड़ा सा चिंतन के लिए है कि ये राम जी से पहले व्यास जी को रख दिया है और इन्होंने जो है सप्तदशे कर दिया और अष्टादशे में आ जाएंगे राम जी। तो अब इसका मतलब मानना पड़ेगा कि व्यास जी बहुत पहले से हैं, लेकिन उनका जो असली चरित्र है वो आकर के इधर शुरू हुआ है, जो है सो द्वापर युग में महाभारत में व्यास जी लाइट में आए, जो है सो, क्योंकि इस क्रम से ऐसा ही पता लग रहा है। अब इसमें उलट पुलट हो कुछ हो तो परमहंस लोग समझे, विद्वान समझे, ज्ञानी समझे, क्योंकि यहाँ का क्रम ऐसा ही है। 17वें के बाद 18वें में भगवान राम जी आ रहे हैं। ये चिंतन मनन के लिए है, सोचते विचारते रहना चाहिए। ऐसे आगे पीछे कुछ होता नहीं है, जहां से भी हो सब एक ही है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा सा जब गणना हो रही है तो समझना भी जरूरी है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसुल्पमेधसः। इसके बाद नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। बिना राम जी का नाम लिए ही काम कर दिया। नरदेवत्वम आपन्न सुर कार्य चिकीर्षया, सुराणाम कार्यम सुर कार्यम सुर कार्याणाम कर्तुम इच्छा चिकीर्षा तया सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य संपादन की इच्छा से जो नरदेव के रूप में उत्पन्न हुए और समुद्र निग्रह आदि अनेक प्रकार के वीर्य युक्त परम पराक्रम युक्त कार्यों को संपन्न किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये हो गए 18। एकोन विंशे विंशति में वृष्णि सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति ख्यातौ राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। अब 21वें
19वें और 20वें अवतार के रूप में वृष्णि ब्रह्मवंश में जन्म प्राप्त करके कृष्ण जी माने बलराम जी कृष्ण जी दोनों अवतारे हैं। भगवान अहरत भुवम भरम, भरम माने भारम, पृथ्वी के भार का हरण भगवान ने बलराम और कृष्ण के रूप में किया। यह इनको दोनों गिनती किया। नर नारायण को एक ही गिना था, बलराम कृष्ण जी की दो गिनती अलग अलग से आई, 19 में। अब यहाँ तक तो ये सीधे गिनती में जा रहे हैं व्यास जी। आगे देखिएगा, आप गिनती करना छोड़ दे रहे हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ततः कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर सुरद्विषाम, सुरद्वेषियों के सम्मोहन के लिए बुद्धो नामना अजनसुतः कीकटेषु, कीकट वंशे भविष्यति, होंगे करके आया, होंगे, उत्पन्न होंगे आगे जाके। अब ये अलंग कलिंग कीकटान, अब कीकट जो है ये किसी विद्वान ने बताया था कि जो है ये नेपाल का नाम भी कीकट रहा कभी, जो है कुछ भूभाग लेते हुए उस क्षेत्र का नाम कीकटेषु भविष्यति, तो कीकट था। वो कई नाम प्राचीन काल में चलते रहे। तो कीकटेषु भविष्यति अजनसुता बुद्धो नामना भविष्यति, ये जो है आपके 21वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध हुए। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु। अथ असौ भगवान युग संध्यायाम, युगस्य संध्या, युग संध्या जब कलियुग की संध्या उपस्थित होगी, राजसु दस्यु प्रायेषु, ये जो शासक जो है ना, अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि घोटाला करते हैं, ये होता है, आधा पैसा मार देते हैं, आधा पैसा जनता के पास आता है, कहीं कहीं पूरा मार देते हैं, मनमानी करते, ऐसा आरोप विपक्षी लोग लगाते ही रहते हैं कहीं भी। तो यहाँ तो बताया कि दस्यु प्रायेषु राजसु, वो सब तो लुटेरे टाइप के राजे महाराजे हो जाएंगे, सब शासक जो हैं वो दस्यु प्राय हो जाएंगे, अपने लगभग दस्यु में, और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तब समझ लीजिए कि अब कलियुग पूरा व्याप्त हो गया। जनिता विष्णु यशसः, विष्णु यश नाम के व्यक्ति के घर में कल्कि जगतपति जनिता उत्पन्न होंगे। जगताम पति जगतपति कल्कि भगवान, जनिता जनितारो जनितारा, अनद्यतने लुट लकार लगाया, अनद्यतने लुट लगा के उत्पन्न होंगे। तो आज जो है ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे संप्रदाय चल रहे हैं, कहते हैं कल की अवतार हो गया, और सिद्ध करने में एड़ी चोटी लगा दे रहे हैं पूरा का पूरा। हाँ, बहुत से आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, हम लोग भी उसके चपेट में आते हैं कभी कभी। जो है कहते हैं कल की अवतार, बुद्ध अवतार एक ही व्यक्ति हैं, वही हैं, और उसमें बड़ा प्रमाण उमाण शास्त्रार्थ और सब उपस्थित होता है, लेकिन इसके अनुसार वो फिट नहीं बैठता है। इसके अनुसार वो समय अभी नहीं आया है कल की अवतार का, लेकिन अब क्या करिएगा, जो है सो ये गंभीर विषय है, किसी के बारे में बहुत अधिक बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन समझना जरूरी है। अब ये जो है 22 में पहुंच के स्टॉप, 20 तक जो है व्यास जी ने संख्या बताई, 21-22 में बिना संख्या का जो है बुद्धावतार कल की अवतार कर दिया,
उसके पास व्यास जी मौन हो गए। और 24 अवतार विद्वानों ने कहाँ से निकाली, किस पुराणों में है, क्या है, जरूर कहीं न कहीं होगा, क्योंकि सभी पुराणों का दर्शन तो अभी हम लोग कलेवर दर्शन तो किया है बाहर बाहर से, क्योंकि आश्रम में 18 पुराण विद्यमान है, लेकिन पूरा का पूरा अंदर उनका अनुशीलन नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। हो सकता है कहीं कहीं 24 पहुंचाया हो, ठीक से गिनती किया हो, लेकिन अब भागवत में नहीं है, तो इससे कुछ संदेह जरूर हो रहा है। 22 में खत्म किया है, 24 अवतार प्रसिद्ध है, ये क्या है चक्कर। और व्यास जी यहाँ क्या कहते हैं इसके आगे, बहुत गंभीर चीज है, विचारणीय है। यहाँ से व्यास जी कुछ दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिन कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। अवतारों की कोई गिनती है नहीं, ऐसे तो इतना 20 थे तो हम गिन के दिखा दिए। असंख्यया, असंख्य अवतार हैं भगवान के। हरे सत्वनिधे है, सत्व से निधि, सत्व निधि तस्य सत्व निधे हरे हे द्विजाहा हे शौनकादि ऋषयः असंख्यया अवतारा संति, कोई गिनती नहीं है अवतारों की। यथा विदासिन कुल्या, जैसे कभी भी जल समाप्त न होने वाले मानव सरोवर टाइप के महासरोवर से कुल्या सरस शिव सरस, ऐसे सरोवर से कुल्या मने जो छोटे छोटे नहर हैं, छोटे छोटे जो नाले हैं, यदि बनाना चाहें तो हजारों नाले बनाए जा सकते हैं, हजारों कुलिया बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी कभी सूखने वाला है नहीं, विशाल सरोवर है। बहुत से देश विदेशों में जो है ऐसे ही बड़े बड़े सरोवरों से जल की सप्लाई होती है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा में जो है मित्रों के साथ में केन्स नगर का भ्रमण हुआ था, तो उसमें लोग ले गए थे ऊपर जंगल में, बहुत बड़ा सरोवर था, बहुत ही रमणीय, इतना सुंदर जल था उसका, क्या बात है। यहाँ तो या तो पुराणों में मिलेगा या तो हमको वहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, केन्स में। इधर तो सब भगवान की कृपा से क्या है, कहने लायक नहीं है, केवल ग्रंथ में ही जो है सुंदरता जो है, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे नदियों की सुंदरता हो, गंगा जी की हो, सब ग्रंथ तक सीमित हो गई है। पहले तो बाहर सुंदर रहा होगा तभी ग्रंथ में बात आई है। तो वहां लोगों ने बताया कि सारे इस केन्स शहर की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई, वो इसी सरोवर से होती है, ऐसा बताया। इतना स्वच्छ जल था उसका जो है। फिर वहाँ फिल्टर सरकार खुद करके उसको देती है, घर घर में वहाँ विदेशों में फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फिल्टर्ड पीने योग्य जल जो है जनता को उपलब्ध कराए। तो कुल्या सरसा शिव सहस्रसा, वैसे महान सरोवर से हजारों नदियां कुलिया निकल सकती हैं। उसी प्रकार जो भगवान हैं और उनके कितने अवतार हो सकते हैं, इसकी कोई गणना है? तो ये 10-24 बोलना तो ये अपनी अल्पज्ञता का सूचक है। सीधे व्यास जी बता दिए, अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। हजारों नाले और नहरें बन सकती है। ऐसे ही भगवान के विग्रह से हजारों अनंत अवतार हो सकते हैं, असंख्य अवतार हैं। अवतार की कोई गिनती व्यास जी नहीं करना चाहते, लेकिन अब संतों ने, पूर्व पुरुषों ने 24 बोल ही दिया है, तो 24 पहुंचाने के कई टेक्निक हैं, कई तरीके हैं। कुछ तो केशावतार, बलभद्रावतार, सुतपा के ऊपर कृपा करने वाले, फिर कृष्ण जी को अवतारों से बाहर निकाल दिया जाता है, कहते हैं ये तो स्वयं भगवान है, ये कहाँ अवतार हैं, ये भी बात आती है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं बताया है।
जबकि भागवत में कई जगह कृष्ण को भी अंश के रूप में भी वर्णन किया गया है। तो ये सब अनेक इसमें चिंतन मनन है। लेकिन एक सबसे अच्छा जो हमें लगा इसमें जो है, कुछ विद्वानों ने ये किया कि ये जो 22 तो हैं ही, इसमें वो हंसावतार और हयग्रीवावतार जोड़ दिया तो सीधे 24 पहुंच रहा है आराम से। न तो कृष्ण जी को इधर उधर टच करना पड़ता है, न कुछ करना है, सीधे हंसावतार हयग्रीवावतार कर दीजिए, 24 अवतार पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऊपर जब बता दिया 19 विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णा विधिभुवो भगवान अहरत भरम, ऐसा साफ साफ बोल रहा है कि अवतार के रूप में 19 विंशति में। तो भले बाद में जो है याद आया होगा तो कह दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस समय तो बात बता दिया ना, तो इसका भी तो ख्याल रखना है। अवतार हुआ यहाँ तो, और कई जगह अंश के रूप में वर्णित है। भले हम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस वाक्य को मुख्य वाक्य सूत्र वाक्य मान के और सभी अंश प्रतिपादक वाक्यों का उपसंहार करते हैं लोग, यही करना पड़ेगा। क्योंकि ये मूल कथन है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और अवतार प्रतिपादक वाक्य जो है वो गौण कथन है, वो अमुख्य है, इसीलिए मुख्य सूत्र से आगे नहीं है, इसीलिए ये सिद्ध पूरा भगवान है, ऐसे अर्थ लगेगा, लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बड़े बड़े विद्वानों ने लगाया है और इस दास की बुद्धि में भी ऐसे ही आ रहा है। लेकिन कुछ फर्क उरक पड़ने वाला नहीं है। 24 अवतार हम अपना पहुंचा दिए, और आगे जो गुणा गणित करके जो पहुंचाना है वो हमको थोड़ा सा ज्यादा लफड़े का काम लगा, उधर हम ध्यान नहीं दे रहे। ऋषयो मनवो दे। अब इसमें एक चीज हम सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमने एक जगह पाया कहीं। तो एक विद्वान ने जो है 24 अवतारों की गणना करके एक श्लोक बना दिया, और उन्होंने उसमें उलट पुलट के लिखा है। कोई क्रम जो है ठीक नहीं रखा है, कुछ देर तक तो क्रम सही है, कुछ में आगे उलट पुलट भी है। तो वो श्लोक सुनाना जरूरी है, बड़े सिद्ध के द्वारा लिखा हुआ है। मत्स्य कुर्मो वराहो नृहरि बटु परस्वायुधा राम कृष्णौ। मत्स्य कुर्मो वराहो नृहरि बटु परस्वायुधा राम कृष्णौ। बुद्ध कल्की कुमारर्षभ मनु पृथवो मोहिनी व्यास यज्ञौ। दत्तो देवर्षि नारायण कपिल हयग्रीव वैदेश हंसा। विष्णोरंसा जयंती ध्रुव वरद गजत्राण कृतभ्याम सहिते। ये यहाँ गिनती करेंगे 24 पहुंच रहेगा। अब इसमें तो एक ठे मनु आ गए अलग से, हयग्रीव भी आए और हम सभी आए, मनु आए, बलराम जी गायब हो गए, कुछ उलट पुलट है लेकिन 24 पहुंचा। अब ये श्लोक ये स्मरणीय है, आप लोग को मिल जाएगा, खोजिएगा इसको जो है सो। मत्स्य कुर्मो वराहो नृहरि बटु परस्वायुधा राम कृष्णौ। बुद्ध कल्के कुमारर्षभ मनु पृथवो मोहिनी व्यास यज्ञौ। दत्तो देवर्षि नारायण कपिल हयग्रीव वैदेश हंसा। वैदेश मने वो भी आए, धन्वंतरी भी, मोहिनी नहीं आई। विष्णुरंसा जयंती ध्रुव वरद गजत्राण कृतभ्याम सहिते। अब ये 10 अवतार छांटा गया है, इसमें से फिर जो है 10 अवतार अलग है। इनको भी हमने विचार किया, जब अवतारों पर चर्चा कर रही हैं तो 10 अवतार कौन कौन होंगे, खुद जिज्ञासा आ गई कि कितने को छांट दिया तो 10 रखा। तो शास्त्रों में मिला मत्स्य कुर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा
परशुरामस्तथा रामः कृष्णो बुद्धश्च कल्किच। कल्किश्च होना चाहिए समझने के लिए, कल्किच छंद न बिगड़े। तो उसमें दशावतार में छांट दिया गया मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। देखिए इतनी छटाई हुई तो भी जो है बुद्ध जी टिके हैं अभी तक, जो है जोर है, ये भी समझने की बात है जो है। नहीं तो बड़े बड़े और सब छट गए जो है, सो मनु छट गए, पृथु छट गए, मोहिनी, व्यास जी कहाँ कहाँ सब गायब हो गए। लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं 10 की छटाई में आ रहे हैं, इसका मतलब बुद्ध जी का पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य है। ये भी एक सोचने की बात है जो है, नहीं तो छटाई में टिकना मुश्किल है। तो ये दशावतार आए, तो इस पर हमने विचार ये थोड़ा सा किया और आपको सुना भी दिया। फिर बाद में जरूरत पड़ेगा तो इस श्लोक को हम जो है उसमें डाल देंगे नेट में, तो आप सभी देख पाएंगे, किसी को जिज्ञासा हो, जरूरी हो तो। अब आगे व्यास जी कहते हैं, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। जितने ऋषिगण हैं, मनु हैं, देवता हैं, मनुपुत्र हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, ये सभी भगवान की ही कला है, उनके ही अंश हैं। सब प्रजापतयस्तथा, सभी प्रजापति भी उनके ही अंश हैं, कलावतार है। फिर बढ़ा दिया, अब ये कहा 24 नहीं 84 से ज्यादा हो गया। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब ये आया जो हम पहले कहते थे, एक बार उधर तो निकल गई बात मुंह से। अब व्यास जी को हमको लगता है वो नारद जी की बात याद आ गई कि फिर से तुम लगे कृष्ण जी को महाभारत के तरह करने। ध्यान देने की बात है ना, तो याद आई होगी बीच में। अरे महाभारत में एक ठे पात्र के रूप में कृष्ण जी को किया, यहाँ भी एक ठे अवतार में डाल रहे हैं, वैसे ही हो जाएगा फिर से। तुरंत व्यास जी को स्मरण आया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। मृडयंती रक्षयंती, इंद्रारियों के द्वारा व्याकुल त्रिलोक की बार बार रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं जो है वो स्वयं भगवान है, वो अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार संपन्न होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि सबका मन रखने के लिए कभी कभी बड़े लोग भी लाइन में लग जाते हैं, तो अभी तो एक नियम है ना। ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि एकदम जो है लाइन में लग के कोरोना की सुई लगाए, कभी लाइन में लग के कभी चलते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम भी जो है ऐसे ही सब कुछ समर्थ, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था सुरक्षा होते हुए भी कभी कभी जनता के साथ में चले। तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी अवतार में आ गए तो कौन बुरा किए, वो तो सब जगह वही है, इसलिए कहीं विरोधाभास नहीं है। जन्म गुह्यम भगवतो य तत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान का जो जन्म अवतार ग्रहण ये बहुत गोपनीय रहस्य है। इसको प्रयत एकदम सावधान होकर के मनुष्य जो है प्रातः काल सायंकाल यदि इसका स्मरण करे तो दुख ग्रामात् विमुच्यते। वो दुख समूह से जो है वह मनुष्य जो है वो मुक्त होगा, दुख से विमुक्त होगा। एतद् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। अब गंभीर प्रसंग फिर शुरू हो गया। कल जो हमने निवेदन किया था फिर आ गया। एतद भगवतो रूपम ही अरूपस्य चिदात्मनः, जो अरूप है, जो चिदात्मा है, उनका रूप
माया गुणों के द्वारा विरचित, महदादि भी मने महत्त्व आदि के द्वारा, आत्मा में माया के गुणों के द्वारा ये अरूप चिदात्मा का ये निर्मित रूप है, कल्पित है। ये प्रसंग 3-4 श्लोक हैं, बहुत गंभीर है, व्याख्या करेंगे तो एक दिन का पाठ इसी में होगा। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौघो, लोग कहते हैं आकाश में मेघ है, मेघस्य ओघा मेघौघा समूहा, आकाश में नहीं होता है मेघ, बादल मिट्टी का रहता है, वायु मिट्टी का वायु में टिका रहता है, सॉरी बादल मेघ तो एक ही है। रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, लोग कहते हैं कि हवा बहुत खराब है, हवा गंदी है, हवा धूली है, धूल युक्त है। हवा में धूल नहीं होता है, पृथ्वी का जो अंश है वो हवा में है, हवा गंदी नहीं है लेकिन लोग कहते हैं गंदी है। आकाश में मेघ नहीं है लेकिन लोग कहते हैं आकाश में मेघ है। एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम, उसी प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त दृष्टा परमात्मा में दृश्यत्वम, दृष्टा में दृश्यत्वम अबुद्धि भी आरोपितम, बुद्धि रहित व्यक्तियों के द्वारा दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप करके समझते हैं कि दृश्य है। जो दृष्टा है उसमें दृश्यत्व की कल्पना करते हैं, क्योंकि बुद्धि है नहीं, जितनी बुद्धि है उसी हिसाब से तो समझना है। गंभीर वेदांत है। अतः परम यदव्यक्तम अव्यूढ़ गुणव्यूहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम, उसके आगे, यद अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, अव्यूढ़म, जो अव्यूढ़ है, किसी लपेट में आने वाला नहीं है, गुणव्यूहितम, वही जो है गुणों के उसमें आया है माया शक्ति के द्वारा। अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वा, जो अदृष्ट है, अश्रुत है, नाक कान आँख आदि से ऊपर है। सजीवो यत् पुनर्भव, वही जीव रूप में यहाँ आता है। फिर पुनर्भव मने उसका तो जो है बार बार उत्पत्ति स्थिति होती रहती है, लेकिन उस अखंड में कुछ होने वाला नहीं है। यत्रे में सद सद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। यत्र, जहां पर, जिस बुद्धि में, इमे, ये दो सत असत रूपे, माने ये जो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप भगवान का जो बताया गया, स्वसंविधा प्रतिसिद्धे, अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दोनों का निषेध कर सकता है व्यक्ति। नो स्थूल नो सूक्ष्म, उसके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्थूल सूक्ष्म रूप जो हैं अविद्या आत्मनि कृते, ये आत्मा में अविद्या के द्वारा निर्मित हैं, चाहे स्थूल रूप हो चाहे सूक्ष्म रूप हो, ये कुछ नहीं है। इति तत् ब्रह्म दर्शनम, यहाँ पहुंचेगा तो समझ लीजिए तब ब्रह्म का दर्शन होगा। नेदम यदिदम उपासते, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो बोला है, कहा कि यत्र इमे सदसद रूपे स्वसंविदा प्रतिसिद्धे, किमर्थम अविद्या आत्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। तब समझ लीजिए कि ब्रह्म दर्शन कहाँ गया। जो कुछ लग रहा था कि हम लोग समझते हैं, उड़ा।
यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर महिम्निस्वे महीयते। यदि ये जो वैशारदी, ये जो माया देवी है, माया जी हैं, जिस माया के चक्कर में सब कुछ है, ये जो वैशारदी माया है, ये यदि बुद्धि को मुक्त कर दे, माया हट जाए दिमाग से, तब भगवत स्वरूप प्रकट हो। संपन्न एवेति विदु, तब समझ लीजिए काम हो गया। संपन्न एवेति विदु मने उस दिन काम हो गया जिस दिन माया ने आपको त्याग दिया। स्वे महिमनी महीयते, महिमनी सप्तमी का एक वचन, महिमा महिमानो महिमान, महिमनी महिमनो महिमसु। अपने महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित होगा, आत्मा राम होगा। आत्मनि रमते इति आत्मा राम, वहां महिमान्वित होकर के स्वयं में बैठ जाएगा। माया की जिस दिन विदाई होगी उस दिन काम तमाम होगा, काम समाप्त होगा। उसके पहले काम समाप्त नहीं होगा। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। यद्यपि वो अकर्ता है, यद्यपि वो अजन्मा है, उस अकर्ता के कर्म, अजन्मा के जन्म, एवं जन्मानि कर्माणि च अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो। कवियों ने बताया, व्याख्यान किया, वर्णन किया। वेद गुह्यानि, वेदों में जो गुह्य रूप से पड़े हुए हैं रहस्यमय तरीके से। हृत पते है बने जो हृदय के पति हैं, ऐसे भगवान के। अजन्मा का जन्म, अकर्मा का कर्म, अदृश्य को दृश्य बनाया, अश्राव्य को श्राव्य बना दिया। कवियों ने कमाल किया, वही चल रहा है। यही जो है हमने निवेदन किया था दुर्गा सप्तशती में भी। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस् तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयतां मम। कहा एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। कवियों ने वर्णन किया है तो बस हम लोग उसी में आनंद लें। अब बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सवा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। वही इदं विश्वम, इस विश्व को अमोघ लीला, अमोघा लीला यस्य स अमोघ लीला सृजति अवति अत्ति, इस जगत की सृष्टि स्थिति संहार का कार्य करता है। अस्मिन् न सज्जते, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होता है। भूतेषु चांतरहित, समस्त प्राणियों में अंदर विद्यमान है। आत्मतंत्र, लेकिन वो स्वतंत्र है। षड्गुणेशा, सारे इंद्रियों का स्वामी होते हुए भी षड्वर्गिकम मने जो इंद्रियों का जो ग्राह्य है, जिघ्रति उसका ग्रहण भी करता है। सारा ग्रहण भी करता है जीव के माध्यम से। विपरीत धर्म से युक्त है, भरा हुआ है। न चास्य कश्चिन्निपुणे न धातु रवैति जंतु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्मतो नटचर्यामिवाज्ञः। अब ये जो परब्रह्म परमेश्वर है, धाता है, इस धाता के सृष्टि रचना के कौशल को यदि कोई समझना चाहे, निपुणे न बहुत बुद्धि लगा ले,
कुमनीष ऊती, ये जो कुमनीष मने कुत्सित बुद्धि वाला जो मनुष्य है, ऊती मने जो भगवान के अनेक प्रकार की जादूगरी को, लीला को न अवैती, समझ नहीं सकता है। पूरी बुद्धि लगा ले, भगवान की लीला समझ में आने वाली नहीं है। नामानि रूपाणि मनो बचो भी, जो अपने मन और वाणी से नाम और रूपों को संतन्वतः जो विस्तार कर रहा है संसार में। नटचर्याम युवाज्ञ, जैसे कोई नट, कोई पात्र, नाटक का पात्र जो वेश बदल करके उसमें जो प्रस्तुति कर रहा है, तो समझे में नहीं आता है कि कौन सा पात्र, कौन सा व्यक्ति कौन पात्र बना है। अज्ञ व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। वो समझता है कि बस दशरथ हैं, राम ही हैं। उसी प्रकार जो है इस प्रभु की लीला को क्षुद्र व्यक्ति, कुमनीष व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सबे दधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वो व्यक्ति समझ सकता है। परस्य धातु पदवीम, उस परब्रह्म परमेश्वर के मार्ग को वो जान सकता है। दुरंत जो वीर्य हैं, दुरंत वीर्य जिनके शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता है। रथांग पाणे से भगवान के सृष्टि के रहस्य को वो व्यक्ति जान सकता है। यह अमायया समततया अनुवृत्तिया, जो माया छोड़ करके, चाटुकारिता, चापलूसी, वंचना और छद्म व्यवहार छोड़ करके, संततया अनुवृत्तिया मने निरंतर अनुवृत्ति से, तत्पाद सरोज गंधम भजेत, उनके चरण कमल के सुगंध का हमेशा जो सेवन करता रहता है, जो शरणागत होकर के चलता है, वह भगवान की लीला को जरूर जान सकता है। अभिमानाभिभूत व्यक्ति नहीं जान सकता। अथेह धन्य भगवंत इत्थम यद वासुदेवे लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। सुत जी आज्ञा करते हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं ऋषि लोग, इतने बड़े सत्संग में बैठे हैं। और अखिल लोकनाथ वासुदेवे, भगवान वासुदेव में सर्वात्मकम आत्मभावम कुर्वन्ति, सर्वात्मक रूप से, पूर्ण रूप से आत्मभाव करके उनकी लीला का श्रवण करने के लिए जो है सो आप लोग तल्लीन हैं, तत्पर हैं। न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, जिनकी लीला के श्रवण मनन चिंतन के बाद ये जो सांसारिक जो उग्र जो परिवर्तन है, जो भुंवरी है, भुंवर है यहाँ घूमने वाला, शांत हो जाएगा सब कुछ जो है सो। चित्त शांत निर्मल भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इस प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये जो भागवत है ये ब्रह्म के तुल्य है, ये ब्रह्म ही है स्वयं। ये उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के चरित्र से भरा पड़ा है। भगवान ऋषि चकार, भगवान व्यास जी ने इसको जो है ग्रथित किया है। निःश्रेयसाय लोकस्य स्वधन्यम स्वस्तिहीनम महत, ये लोगों के कल्याण के लिए ये धन्य है, ये स्वस्ति अयनम, कल्याण का ये निवास स्थान है। तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम, फिर उसको उन्होंने उसकी रचना करके आत्मवतांबरम, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने सुतम सुखदेवम ग्राहयामास, उनको ग्रहण कराया। सर्ववेदेति सहसानाम सारम सारम समुद्रितम,
समस्त वेद और इतिहास आदि ग्रंथ के सार सार तत्व का यहाँ पर समुद्धार किया गया है। उन सार तत्वों को निचोड़ करके रख दिया गया है। सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम। फिर उन सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को वो कथा सुनाई। प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि भी। प्रायोपविष्टम उसको कहते हैं जो व्रत करके जो है भोजन पानी आदि को छोड़ करके रहने का नाम है प्रायोपविष्ट। गंगा के किनारे परमर्षि भी परितम, परमर्षियों के द्वारा घिरे हुए। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। धर्म ज्ञान आदि के साथ में भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधारने के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसके परिणाम स्वरूप जो है गंगा जी के किनारे परीक्षित जी को बैठना पड़ा। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कलौ, ये जो कली है ना, कली का मतलब क्या है? कली शयानो भवति, आलस्य ही कली है, झगड़ा ही कली है, परस्पर प्रतिद्वंद्विता ही कली है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड अभिमान छल छद्म द्वेष घृणा जो खराब भाव है वही कली है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो नष्ट दृशाम कलियुग में बता रहा था, जानने की जरूरत है कली क्या है, वैकुंठ क्या है। वैकुंठ तो आगे बताते, अभी आ गया प्रसंग तो बताते हैं। विगता कुंठा यस्मात् स विकुंठा। दिमाग की कुंठा जिसकी चली गई है वो विकुंठा होता है। और विकुंठस्य भाव वैकुंठम। कुंठा रहित स्थिति, फ्रेश स्थिति, एकदम दिमाग जो है जब परमानंद की अवस्था में प्राप्त हो, किसी प्रकार की कुंठा इस शरीर में न हो, कुंठित न हो, वही वैकुंठ होता है। स्थितिर वैकुंठ निलया, ऐसे वैकुंठ है। और कली क्या है? ये जो जितना हम लोग दुनिया में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वही कली है। सत्व गुण क्या है? परोपकार, सेवा, अच्छा काम करना सत्य युग, सत्य युग है, सत्व गुण भी है। संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठं त्रेता भवति। सेवा के लिए खड़े हो जाना जो है सो त्रेता युग है। और आलस्य में पड़े रहना, महाभारत के चरित्र से युक्त होना द्वापर युग है। और कृतम संपद्यते चरण, लोक सेवा के लिए जब हम जो है सो निकल पड़ते हैं संसार के भलाई के लिए, तो समझ लीजिए सत्य युग है। सत्य युग हमारे शरीर में घटते हैं, केवल ये बाहरी युगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये शास्त्रीय बात निवेदित कर रहा है दासानुदास। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन चरे वेति। वेद है, कोई साधारण बात नहीं है। तो हम लोग का दिमाग घुस जा रहा है कि कलियुग आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कलियुग। सतयुग में जितना लफड़ा था उससे तो कम ही देख रहे हैं आज लफड़ा जो है। धीरे धीरे दास निवेदन करेगा। अब तो इतना बढ़िया, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बैठा है 335 दिन के लिए। 3 दिन आज घटे हैं। यहाँ तो जितना है खोपड़े में सब कुछ निकलेगा भगवान की कृपा से, देते रहेंगे ऊपर से। कुछ बचेगा? सोचने की बात है। तो कलौ नष्ट दृशाम में अब सत्ययुग का इतिहास पूरा देख लीजिए उठा करके, पुराणों में वेदों में। और त्रेता युग का देख लीजिए, लड़ाई, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार। द्वापर युग की देख लीजिए, उसके बाद कलियुग की तुलना कर लीजिए। और भगवान की कृपा से दासानुदास निवेदन कर रहा है
कि उन सब से स्थिति अच्छी है इस समय की। तब तो ये बाहरी बाहरी युग से क्या हुआ? कलियुग के नाम पर कमाई तो लंबी चल रही है। पुराने जमाने में होता तो इतने राज्य जो आज संसार में 200-300 देश चल रहे हैं, बिना लड़ाई झगड़ा के बैठते इतने देर तक? आज से 200-300 वर्ष पहले इस तरह से कोई शांति से राज्य रहता था? देख लीजिए, दिग्विजय शुरू, लड़ाई शुरू, तो अलेक्जेंडर शुरू, तो फलाना शुरू, चढ़ाई शुरू, मारकाट शुरू, तो यही तो करते थे सब लोग जो है। अब भारत जो है तगड़ा हो गया तो ये छोटे मोटे देशों को रहने देता? और जो अमेरिका है तो सब और सबको अगल बगल रहने देता? चाइना वाइना जो है पूरा समेट नहीं लेता जो है? पुराने जमाने में होता तो यही करता है ना, शक्ति है, इससे शक्ति तस्य भक्ति। लेकिन आज तो यूएनओ बना है, राष्ट्र संघ बना है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनी है, एक दूसरे का डर है। नहीं तो कुवैत तो चला गया था, इराक तो खा गया था। तो कैसे खराब हुआ? आराम से लोग रह सकते हैं। लूटपाट कब नहीं होता था? डाकू कब नहीं होते थे? अंगुली माल। तो इसीलिए उसको भी थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। लकीर का फकीर एक बता दिया कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। अब वो समझाने के लिए क्या बता रही है कथा जो है, उसको भाव समझना चाहिए ना। नहीं तो दिमाग दौड़ गया कि युग कलियुग आया। अब कलियुग में होगा क्या? कलियुग है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब हम गए, बेकार हो गए। सोचने की बात है। कलौ नष्ट दिशामेव पुराणार्कोधिनोदितः। तो ये जब बम बुद्धि वालों को समझाने के लिए लिखा है यहाँ कि कलौ नष्ट दिशाम, जो कलियुग बोल के जिनकी दृष्टि खत्म हो गई है, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य जो है ये उदित हुआ है। इनका कलियुग खत्म हो पहले, दिमाग वाला। बाहर तो बड़ी शांति चल रही है, अभी तो कोरोना आके चापा है पूरा, नहीं तो बड़े आनंद से लोग चलते हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः। हे विप्राः, हे शौनकादि ऋषियों, तत्र मने वहां पर, भूरि तेजसः कीर्तयतः मने अत्यंत तेजस्वी जो है भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो है, जब भगवान की कथा परीक्षित के लिए जो है प्रारंभ हुई, तो सारे ऋषि महर्षि व्यास आदि सब जुटे थे वहां पर। तो ये जो दास बोल रहा है, ये नहीं, सुखदेव जी वाला दास जो है। अहम चाद्यगमम तत्र, मैं भी पहुंच गया वहीं पर। निविष्टस तदनुग्रहात्, उनकी कृपा हुई। बैठो बैठो सूत जी आए हो, बैठो, जो बड़ी कथा करते हो आप भी जो है, बैठ जाओ। हमको भी ठीक ठाक से जो है अनुग्रह करके वहां पर बैठा दिए। दिमाग तेज होता है सूत जी का तो जो है। सोहम वह श्रावयिष्यामि, वो जो हमने सुना है वहां जो है परीक्षित की कथा में बैठ करके, सुखदेव जी के द्वारा बताई गई कथा में बैठ के, यथाधीतम यथामति, अध्ययन भी चल रहा था साथ साथ में। ये भी बात, यथा श्रुतम यथामति नहीं बताया, वहां सुना, फिर उसका अध्ययन चिंतन मनन क्रिया, इंग अध्ययने यथाधीतम बोले। तो इसका मतलब है कि दिन भर श्रवण किया, उसके बाद उसका अध्ययन किया उन्होंने, चिंतन मनन किया, शाम को जाके विचार किया। और यथामति, मतिम अनतिक्रम में यथामति होता है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, विसर्ग नहीं डालना है, नहीं तो लगा देंगे विसर्ग कहाँ गया, या मति ही लगेंगे बोलने। विद्वान लोग मिलेंगे तो क्या पता, सब जगह विसर्ग दिखाई देता है, यहाँ विसर्ग नहीं है। तो अव्यय भाव समास में सुपो लुक, सुप का लुक हो जाता है। तो यथामति, मतिम अनतिक्रम में यथामति, शक्तिम अनतिक्रम में यथा शक्ति, बुद्धिम अनतिक्रम में यथा बुद्धि, ऐसे शब्द बनते हैं। क्योंकि हमारे छात्र भी तो जुटे हैं यहाँ।
तो वहां पर मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार हमने जैसा अध्ययन किया, जैसा श्रवण किया, जितना मेरे मेमोरी कार्ड में समाया, जितना कैच हुआ, उस सुखदेव जी के कथा में वह आयुष्मान श्रावयिष्यामि, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो इसका मतलब मैं अपना कुछ नहीं है, उस परंपरा से प्राप्त उस ज्ञान को जो है मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसा सूत जी ने आज्ञा की। ये तृतीय अध्याय का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और गंभीर प्रसंग आप सभी के सामने निवेदित किया गया। यद्यपि यह जो 30वें से लेकर के जो 35वें श्लोकात्मक जो मंत्र है, इसका भाव तो बहुत गंभीर लगा हमें जो है सो, क्योंकि जो 30वां श्लोक है, एतद रूपम भगवतो से लेके और एवं जन्मानि कर्माणि तक यहाँ पर व्यास जी ने छुआ दिया है, पूरा बूटी डाल दिया है चिंतन मनन करने के लिए। और उसका हमने संक्षिप्त रूप में ही वर्णन किया, क्योंकि उतना ही संभव है, क्योंकि ये जो काल अपना निर्धारित है, शक्ति सीमित है, उसी में सब कुछ प्रतिपादित करना है। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का समय बीत रहा है, तो उससे अधिक मैं उस पर वर्णन नहीं कर सकता। कभी प्रसंग आएगा तो अपने पास उसको बताने के लिए काफी विषय अवशिष्ट है, क्योंकि भगवत कृपा से कुछ वेदांत दर्शन का अवलोकन किया गया है, चिंतन मनन किया गया है, उसके आधार पर ये पंक्तियां खुलेंगी, उन पंक्तियों का रहस्य आएगा। लेकिन आप सभी विद्वानों से, जो विद्वान हैं वो लोग फिर इसको विचार करें, जो सामान्य लोग हैं कुछ समझते हैं वो लोग भी सोचें कि ये कितना गंभीर, ये जो 30 से लेके जो 35 में जो 5 श्लोक हैं, 6 श्लोक हैं, ये इसमें क्या डाला है व्यास जी ने जो है सो, ये बहुत रहस्यपूर्ण वेदांत तत्व डाल दिया है इसमें। और अवतार के विषय में भी व्यास जी ने साफ साफ कह ही दिया, अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्व निधेर द्विजाः यथा विदाशिन कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। और पढ़ते पढ़ते बहुत सी पंक्तियां खुलती जाएंगी, कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होगा। आप सभी को सादर प्रणाम और भागवत पुराण को प्रणाम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय राधे राधे।